बाबा जी ने कहा था, पंडित जी ने, कि गरुड़ पंछी का दर्शन करने वाला व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, पर उन्होंने ये नहीं बताया कि जीवित पंछी का दर्शन करना है कि मरे हुए का। ये तो मरा हुआ है, इसलिए उस पंछी को एक गमछा में लपेट के हाथ में ले जाकर पंडाल में बैठ गए। थोड़ी देर बाद जब पंडित जी आकर के व्यास मंच पर बैठे, मंगलाचरण हुआ, व्यास पूजन हुआ, उसके बाद जैसे ही कथा शुरू करने लगे, बीच में वो व्यक्ति खड़ा होकर कहा कि महाराज, हम बीच में बाधा डालने के लिए क्षमा चाहता हूं, पर आप हमें एक बात बताइए, कल आपने कथा में कहा कि जो व्यक्ति गरुड़ पक्षी का दर्शन करेगा उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। बोले हाँ, मैंने कल कहा था कथा में, सत्य बात है कि जो व्यक्ति गरुड़ पक्षी का दर्शन करेगा उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। पर आपने ये नहीं बताया कि जीवित का दर्शन करना है या मरे हुए। पंडित जी ने कहा कि यार, मरे हुए का क्या दर्शन करना, दर्शन तो जीवित का किया जाता है। तो बोले अगर मरा हुआ का दर्शन कर लिया तो? बोला उसको तो नरकों में भी छोड़नी है। तो उसने कहा कि अच्छा। उसने भरी सभा में उस गरुड़ पंछी को निकाला और सबको दर्शन कराया कि अगर नरक जाना ही है तो मैं क्यों, सब चलिए थे। इसको बोलते हैं मत्सरता, दाह, कि मैं क्यों जाऊं, सब चलेंगे फिर। अगर नरक जाना है तो सब चले। जो किसी का सुख ना देख सके, जिसके हृदय में किसी को सुख दे करके पीड़ा हो, उसके हृदय में मत्सरता है। ऐसे व्यक्ति के हृदय में कथा आएगी। आगे कह रहे हैं कि निर्मत से राणाम सताम वेदम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, यथार्थ कल्याण करने वाली शिव स्वरूप है। शिवदम ताप पत्रियोन्मूलम, तीनों प्रकार के तापों को उन्मूलन करने वाली, नष्ट करने वाली। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते कि माम पर ईश्वर है, अगर इसको छोड़ के कोई और ईश्वर है तो मुझे दिखाइए। ऐसा व्यास कह रहे हैं कि माम पर ईश्वर है, दूसरा कोई ईश्वर है क्या? अगर है तो मुझे दिखाइए, नहीं तो किसी को ईश्वर मान लीजिए। क्योंकि भागवत और भगवान में कोई भेद नहीं है। भागवत भगवान की बात नहीं, प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत प्रत्यक्ष कृष्ण है, प्रत्यक्ष कृष्ण। बस सूर्य कहते हैं कि राजन ऋषियों, वो जो तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन करने वाले श्रीमद् भागवत महापुराण है। तापत्र्योन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किं बाम परमेश्वर सद्यो हृदय प्रभुति। कितनी सुंदर बात है। आगे कह रहे हैं कि कथा शुरू होने वाला है। आपको टाइम दे दिया गया कि कल से कथा का समय रहेगा 3:30 से 6:30, 7, ठीक है। तो आपको पता है, आप घर में ही 12 बजे हैं, आपको ध्यान में आ गया कि 3:30 बजे से कथा सुनने जाना है कल। उसी समय आपने कथा पंडाल में नहीं आया, कथा सुनने की इच्छा जैसे ही मन में आया, उसी समय गोविंद भगवान आपके हृदय में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, विराज जाते हैं। सद्यो हृदय पृथ्वी शुश्रूषु भिक्षनाथ, हृदय में आके बैठ जाते हैं गोविंद। इसके बाद व्यास जी अरण्य में विराजमान है। मन में बड़ा असंतोष है कि मैंने 17 पुराण की रचना करी, फिर भी हृदय में तो शांति नहीं आ रहा है, मन बड़ा खीन सा है। उसी समय देव ऋषि नारद आते हैं और देव ऋषि नारद आकर कहते हैं कि व्यास जी, अब देख आपको क्या हुआ, आप दुखी क्यों? तो वेद व्यास जी भगवान ने कहते हैं कि देव ऋषि, मैंने 17 पुराणों की रचना कर दी, परंतु मेरे मन में भी संतोष नहीं आया।
मैं क्या करूं, कहीं हमसे त्रुटि हुआ क्या। देव ऋषि ने कहा कि व्यास जी, आपने महाभारत जैसा ग्रंथ लिखा तो उसमें भगवान की कोई बाल लीलाओं का चर्चा नहीं थी, उसमें लड़ना झगड़ना यही सिखा, इसी का चर्चा हुआ। अन्य पुराणों में अन्य देवताओं की महिमा गाना, एक पुराण आप ऐसा रच दीजिए जिसमें भगवान की मधुर मधुर जो भगवान ने लीला किया उसको गा करके भक्त लोग सुखी हो, आनंदित हो सके। बोले क्या लिखे, तो देव ऋषि ने कहा कि श्रीमद् भागवत। बोले आपके पास है? बोले जी हाँ है। जो ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने चतुर्श्लोकी भागवत दिया, वही ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद को दी, वही नारद जी व्यास जी को दे रहे हैं। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् तद् सत्परम् पश्चादहम् अवेत्तच्च यो वसिष्ठे स्वयं प्रीत्यर्थं यत् प्रतीयेत् नाप्रतीयेत् चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा परम् यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु परविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासयं तत्र जिज्ञासुना तन्नः अनव्यतिरेकात्मा यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये चतुर्श्लोकी भागवत व्यास जी को देते हैं। व्यास जी से देव ऋषि नारद अपने पूर्व जीवन की चर्चा करते हैं। कहते हैं कि व्यास जी, मैं पिछले जन्म में दासी का पुत्र था। मेरी माँ किसी ब्राह्मण के घर में सेवा किया करती थी। मैं बड़ा छोटा 5-7 साल का बालक था। उसी अवस्था में उन ब्राह्मण के घर में कुछ संत पधारे जो चतुर्मास करने के लिए आए थे। संत लोग एक स्थान पर बैठ के बरसात के महीने में 4 मास बैठ करके भजन करते हैं, एक ही स्थान पर सत्संग करते हैं। तो चतुर्मास करने के लिए आए थे। उस समय मैं छोटा सा था। मुझे कथा सत्संग में मन नहीं लगता, मैं खेलता कूदता। तो जब संतों की वाणी, जब संत लोग प्रसाद पाले तो उनकी जो उचिष्ट होता पत्तल में जो माँ फेंक देती, उसी में से थोड़ा थोड़ा जोड़ करके उनका उचिष्ट प्रसाद पाता। तो धीरे धीरे मन शुद्ध होने लगा, मन निर्मल होने लगा और कथा में मन लगने लगा। 1 दिन 2 दिन 4 दिन तो कथा में पीछे बैठा, फिर धीरे धीरे बीच में बैठने लगा, फिर आगे बैठने लगा। संतों का भी नजर हमारे ऊपर पड़ता है। संत लोग भी देखते हैं कि बालक बड़ा मन से कथा सुनेगा। जो मन से कथा सुनेगा तात सुनहि सादर मन लाई। कथा कान नहीं सुनता है, कथा तो मन सुनता है, क्योंकि इंद्रियों में श्रेष्ठ मन है। सुख दुख का भोगता भी मन है। कान कथा सुनेगा नहीं। आप बैठे रहिए यहाँ, आपके सामने से कोई निकल जाए, आपसे पूछा, आप नहीं बता पाएंगे कौन निकला, तो मन कहीं और है। अभी कुछ बोला जाए, पूछा जाएगा तो नहीं बोल पाएंगे, मन कहीं और। काम तो है यहाँ शरीर के साथ, मन कहीं और, तो कथा समझ में नहीं आएगी। उन्होंने कथा मन से सुना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। अब क्या हुआ, देव ऋषि नारद जो बाल अवस्था में थे पिछले जन्म में, दासी का पुत्र, वो जब कथा में इतने डूब गए तो संतों के चरणों में प्रीति हो गई, प्रेम हो गया। जब कुछ काल बीते, 4 मास पूर्ण हुआ, तो संत लोग अपना दंड कमंडल उठा करके वन की ओर जाने लगे।
उसी समय देव ऋषि ने संतों के चरणों में लिपट कर रोने लगे कि हे